हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा मार्किंग स्कीम जो है वो अपलोड कर दी गई है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो मार्किंग स्कीम जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे और आपको किस चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो अटेन कर पाएंगे। ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 पेपर वालों को छोड़ के वहाँ पे आंसर की कुछ मतलब मार्किंग स्कीम कुछ और थी, लेकिन इस बार जो मार्किंग स्कीम है वो फुल फ्लैज आपको 70 मार्क्स का पेपर आएगा और एक ही पेपर होगा सेशन के एंड में। और उसकी जो मार्किंग स्कीम है किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग ही प्रेपरेशन करनी है। तो बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी। सबसे पहले तो बच्चों आपको टाइम ड्यूरेशन पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने 3 आवर्स में ये पेपर करना है। इसमें बच्चों आपके टोटल मार्क्स जो है 100 रहेंगे और 100 मार्क्स को आगे बच्चों प्रैक्टिकल, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें थ्योरी के 70 मार्क्स हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट आपकी 5 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में कैसे थ्योरी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, ठीक है, डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको पेपर आएगा। इसमें बच्चों टोटल 17 क्वेश्चन आपके होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी होंगे, जिनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बच्चों 28 सब पार्ट होंगे। ठीक है, 28 सब पार्ट और सभी का बच्चों 1 मार्क जो है, ईच पार्ट का 1 मार्क होगा। इट मीन्स इसमें बच्चों ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस, न्यूमेरिकल, ट्रू फॉल्स और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं। इट मीन्स अगर आपने पास होना है तो आपके 28 मार्क्स यहाँ से ही बन गए। ठीक है, तो यहाँ से ही आप पास हो जाओगे। उसके बाद जो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो ये सेकंड क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस रहेगी। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस आपको रहेगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, 12 से 15 तक बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनमें बच्चों इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन में रहेगी। सारे क्वेश्चन ये भी कंपलसरी होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 17 तक बच्चों ये 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मतलब 16 और 17 इनमें बच्चों इंटरनल चॉइस जो है दोनों क्वेश्चन में रहेगी। ठीक है, मतलब 16 और 17 क्वेश्चन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी अब कैसे है, आइए वो डिस्कस करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले जो आपकी लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे ये पेपर होगा, नॉलेज बेस। इसमें बच्चों 36 क्वेश्चन जो हैं मार्क्स के, 36% मार्क्स टोटल मार्क्स के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस आपको बच्चों 44 क्वेश्चंस, 44% जो है टोटल मार्क्स का पेपर होगा। ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो टोटल मार्क्स का 20% एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, अनप्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो है वो जो अलाउड है, मतलब सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड होगा टू डू दी न्यूमेरिकल एंड ऑल्सो यू कैन यूज दी लॉग टेबल्स। ठीक है, और बच्चों टोटल वेटेज जो है न्यूमेरिकल की वो अराउंड 20% रहेगी। इसका मतलब ये हुआ 17 का 20% कितने हो गए, देखिए ये हो गया बच्चों 14। ठीक है, अराउंड 14 मार्क्स का पेपर जो है आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में से होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों अब चैप्टर वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट वाइज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सॉलिड स्टेट में से 5 मार्क्स का पेपर है, सोल्यूशन में बच्चों 5 मार्क्स का पेपर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 4 मार्क्स का पेपर होगा, केमिकल काइनेटिक्स में 5 मार्क्स का, सरफेस केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जो कि 6 चैप्टर है, 2 मार्क्स का। ठीक है, पी ब्लॉक में 7 मार्क्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आपको 7 मार्क्स का पेपर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको 4 मार्क्स का पेपर है आएगा। हेलो अल्कीन हेलोलिन में 5 मार्क्स का पेपर जो है होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर 4 मार्क्स का। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन जो है वो 5 मार्क्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 3 मार्क्स के, बायोमोलिक्यूल 3 मार्क्स के, पॉलीमर 4 मार्क्स का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे आएंगे आपको 17। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे 70। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो है आपको पेपर में 17 पूछे जाएंगे, जिनको आगे फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बच्चों यूनिट वाइज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखिए, सबसे पहले सॉलिड स्टेट में आपको एक एमसीक्यू के रूप में थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन 2 मार्क्स में विद इंटरनल चॉइस एक बच्चों इसमें थ्योरी का क्वेश्चन होगा। तो मतलब ये आपका एक न्यूमेरिकल और थ्योरी जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो
जो न्यूमेरिकल में इंटरनल चॉइस होगी, लेकिन जो आपका थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन है वो बच्चों उसमें इंटरनल चॉइस नहीं होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में इंटरनल चॉइस यहाँ पे होगी। तो 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 टोटल 5 मार्क्स। ठीक है, सोल्यूशन में से 2 क्वेश्चन थ्योरी के, 1 न्यूमेरिकल का जो बच्चों एमसीक्यू के रूप में होंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल में आपको अगेन यहाँ पे इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, तो ये बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आप लोग जरूर करके जाना। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी तो चलो फिर मोलैरिटी वगैरह जो भी आपको आएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स हो गया। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें से 1 थ्योरी जो है एमसीक्यू के रूप में होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बच्चों 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है विद इंटरनल चॉइस, टोटल 4 मार्क्स। केमिकल काइनेटिक्स में 1 न्यूमेरिकल विद इंटरनल चॉइस, 3 मार्क्स विद न्यूमेरिकल विद नो इंटरनल चॉइस, तो 5 मार्क्स यहाँ पे बन गए। सरफेस केमिस्ट्री में बच्चों कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आएगा, वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत इजी होगा, मैंने बाय मंथली में आपको कॉम्प्रीहेंशन का डाला था। ठीक है, तो उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें बच्चों ये 1 थ्योरी 2 मार्क्स का जो है थ्योरी का 1 क्वेश्चन जो है आएगा, 2 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इसमें से आएगा पी ब्लॉक बच्चों 2 एमसीक्यू हैं थ्योरी टाइप। ठीक है, आगे 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स के हो गए। डी ब्लॉक में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है थ्योरी में। ठीक है, आगे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस में। तो इसमें बच्चों डी ब्लॉक में आपको 7 मार्क्स फ्री के हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में से मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पेपर जो है आने वाला है। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है इंटरनल चॉइस में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में आएगा। ओके, आगे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास अब है कोऑर्डिनेशन नंबर चैप्टर 9। तो इसमें बच्चों 2 थ्योरी में एमसीक्यू, ठीक है, 1 मार्क के। आगे बच्चों 2 मार्क्स में आपको मिल जाएगा थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब 4 मार्क्स हो गए आपके टोटल। आगे हेलो अल्कीन में बच्चों सीधा 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आना है। इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक नेम रिएक्शन की वीडियो बना रखी है, लास्ट ईयर बनाई थी, वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, उसको जरूर करना। मैं इसको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है, 5 मार्क्स। उसके बाद अल्कोहल फिनोल 1 थ्योरी। ठीक है, और 1 थ्योरी इन 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये 1 थ्योरी इन 1 मार्क, 1 थ्योरी इन 3 मार्क्स विद इंटरनल चॉइस, 4 मार्क्स टोटल हो गए। एल्डिहाइड में बच्चों एक ट्रू फॉल्स आएगा, 2 थ्योरी के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, और ये 1 मार्क में 3 हो गए, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी में विद इंटरनल चॉइस। आगे तो सारी थ्योरी आनी है, मतलब कोई न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, न्यूमेरिकल तो फर्स्ट 4 चैप्टर में से ही है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का ये पेपर में आने वाला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 थ्योरी 1 यहाँ पे ट्रू फॉल्स, 3 मार्क्स हो गए। बायोमॉलिक्यूल में 2 थ्योरी 1 ट्रू फॉल्स, ठीक है, 3 मार्क्स। पॉलीमर में 1 थ्योरी 1 ट्रू फॉल्स एंड 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 थ्योरी 1 ट्रू फॉल्स, 2 मार्क्स का। तो टोटल आपके सब पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन 28 बने। ठीक है, आगे 2 मार्क्स में जो है टोटल मार्क्स 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स बने। 4 क्वेश्चन 3 नंबर वाले आने हैं, 12 नंबर बने। 2 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के आने हैं, 10 नंबर बने। ठीक है, तो टोटल आपके 17 क्वेश्चंस, 70 टोटल मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से अब आपका क्या टारगेट है वो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, कि आप लोग कितना लेना चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही अब बच्चों आप लोगों ने तैयारी जो है करनी है। थैंक यू वेरी मच। ये थी मार्किंग स्कीम। अब बच्चों डट जाओ, इसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस आपको करना है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है। ठीक है, सिलेबस का एक और वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें आपको दे दूंगा कि कौन कौन से सिलेबस आपको आने वाले हैं पेपर में। ठीक है जी, थैंक यू।